उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन या जिसे हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या ये एक तरीके की एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है। ये कई सारे एग्जाम्स कंडक्ट कराता है कई डिपार्टमेंट के अंदर। अब ये जो जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराता है यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, ये अपनी परीक्षाओं के अंदर कुछ बहुत बड़े बदलाव करने वाला है। उन सारे बदलावों को लेकर के हम थोड़ा विस्तार से बात करेंगे। आ, और साथ ही साथ हम कुछ चीजें हैं जो आपको बताने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, जो आपको जानना बहुत जरूरी है अगर आप यूपीपीएससी की किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इन सारे बदलावों को हम थोड़ा विस्तार से जानेंगे, लेकिन इससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। दोस्तों, एक और चीज मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। आप चाहें तो इसे भी फॉलो कर सकते हैं। आप मेरा यकीन मानिए, अगर आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं तो आपको हर एक एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़ी अपडेट सबसे पहले मिल जाएगी, और मॉर्निंग में जितनी भी अपडेट्स आती हैं वो सबसे पहले आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो आपको एक लॉन्ग वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। आप उन सारी चीजों को उस टेलीग्राम चैनल पर शॉर्ट में देख सकते हैं, क्या क्या चीजें बदलाव हुई हैं किसी भी एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम केवल एक ही डिपार्टमेंट को टारगेट करते हैं, सारे एग्जाम के अपडेट, ऑल एग्जाम अपडेट्स उस टेलीग्राम चैनल पर आपको दे दी जाती है टाइम टू टाइम। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पर देखेंगे हम यूपी पीएससी जो बदलाव करने जा रहा है उन सारी चीजों को लेकर के बात करेंगे। सबसे पहले आपको ये एक न्यूज़पेपर की कटिंग दिखेगी। इसमें क्या होने वाला है, इसमें जो खबर दी गई है आपकी यूपी पीएससी की सीधी भर्ती में अब जो आपकी लिखित परीक्षा होगी वो निर्णायक होने वाली है। कैसे होगी वो निर्णायक? क्योंकि आपका जो स्क्रीनिंग में 75% लिखित और 25% का साक्षात्कार के अंक होने वाले हैं। इसका कहने का मतलब है आपका जो स्क्रीनिंग होती है, यानी कि आपकी जो लिखित परीक्षा होती है और उसके बाद जो आपका इंटरव्यू होता है कुछ एग्जाम्स के अंदर, उसमें क्या होगा, आपकी जो लिखित परीक्षा होने वाली है वो 75% की होगी, और बाकी का जो आपका 25% होगा वो आपका साक्षात्कार के अंक होंगे। ठीक है, तो अब इन्हीं चीजों के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है, तो अब इसी चीज को लेकर के कहा जा रहा है कि यूपीपीएससी जो रहेगा वो आपकी सीधी भर्ती के अंदर, उसमें जो मेन रोल प्ले करने वाली चीज है वो आपकी लिखित परीक्षा होगी। ठीक है, इस पूरी खबर को देख लेते हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सीधी भर्ती यानी कि स्क्रीनिंग परीक्षा नियमावली में संशोधन किया है। आगामी सीधी भर्तियों की चयन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव होंगे, और आयोग ने कहा है कि इन बदलावों का लक्ष्य निष्पक्षता, पारदर्शिता और एक रूपता सुनिश्चित करना है। इस संशोधित नियमावली के तहत लिखित परीक्षा को 75% और साक्षात्कार को 25% भार दिया जाएगा, और ये संशोधन विभिन्न विभागों में ग्रुप बी के राजपत्रित पदों पर लागू होगा। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, चीजें ये ध्यान देने की जरूरत है। जो आपका ये नियमावली के अंतर्गत जो रूल तैयार किया गया है, ये जो रूल है आपका वो ग्रुप बी के जो राजपत्रित पद हैं ये उन पर लागू होने वाला है। ठीक है, सीधी भर्ती नियमावली 2025 को संशोधित कर लागू करने की तैयारी है, और सूत्रों के अनुसार यह नियमावली राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में भी लागू हुई थी। मतलब ये असिस्टेंट प्रोफेसर के जो पद थे उनमें भी ये चीजें लागू की गई थी। आयोग के जो सचिव हैं गिरिजेश त्यागी जी, उन्होंने कहा है कि इस भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी इस चीज से। ठीक है, तो पहला रूल तो ये हो गया। इसके बारे में हम बात कर ही चुके हैं कि अब जो आपकी परीक्षा होंगी ग्रुप बी के अंदर, जो भी राजपत्रित पद आते हैं उनको लेकर के जो परीक्षा होगी, उसमें आपका जो सबसे ज्यादा वेटेज होने वाला है वो लिखित परीक्षा का रहेगा। उसके बाद जो आपका इंटरव्यू होता है वो इंटरव्यू का आपका 25% वेटेज रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद एक और खबर है यहाँ पर आप देखेंगे तो अब क्या होगा, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है जो वो परीक्षा लेगा ना, उस परीक्षा में जो रूम्स का यूज किया जाएगा, उन रूम्स के अंदर हर एक रूम के अंदर जैमर लगेगा। अब ये जैमर क्या होता है, इसको ना पूरा पहले हम देख लेते हैं खबर है क्या। इसको देखेंगे, आप पूरा पढ़ेंगे तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि आपका यूपी पीएससी ही अपनी भर्ती परीक्षाओं को पूरी तरह से नकल मुक्त और पारदर्शी बनाने के लिए हाईटेक इंतजाम करने जा रहा है। अब आयोग की परीक्षा
में प्रत्येक परीक्षा कक्ष में सिग्नल जैमर लगाए जाएंगे ताकि मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के जरिए किसी भी प्रकार की नकल या बाहरी संपर्क की संभावना पूरी तरीके से समाप्त की जा सके। यह जानकारी मंगलवार को आयोग के सचिव गिरिजेश कुमार त्यागी जी ने दी है। तो इनका कहने का मतलब है आपकी जो यूपीपीएससी जो कंडक्ट कराती है एग्जाम्स, उन एग्जाम्स को कंडक्ट कराने में जिन रूम का यूज करेंगे, अब उन हर एक रूम के अंदर जैमर का यूज होगा ताकि आपके जो शिक्षा के अंदर जो या आपकी परीक्षाओं के अंदर जो पारदर्शिता है उनको नकल मुक्त बनाया जा सके। अब अच्छा, ये जैमर क्या होता है? जैमर ना एक तरीके से एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें मोबाइल और जो अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं उनसे ना जो बाहरी जो संपर्क होता है वो एक तरीके से वो प्रतिबंधित करता है इस चीज को। ठीक है। उसके बाद उन्होंने बताया कि अभी परीक्षा केंद्र पर थर्मल स्कैनर और सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था की जाती रही है, लेकिन अब एक नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक कक्ष में क्या लगाया जाएगा? जैमर लगाया जाएगा। आयोग अभ्यर्थियों के सत्यापन को और भी अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में काम कर रहा है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन व्यवस्था काफी पहले लागू कर दी गई थी। अब हरियाणा लोक सेवा आयोग की तर्ज पर अभ्यर्थियों के पंजीकरण को आधार से जोड़ने की भी तैयारी की जा रही है। इससे फर्जी अभ्यर्थियों को रोक लगाने और चयन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने में मदद मिलेगी। तो ये सेकंड न्यूज होगी जो आपके यूपीपीएससी अडॉप्ट करने वाला है। ठीक है। उसके बाद आपकी जो स्क्रूटनी है वो ऑनलाइन रहेगी। यहाँ पर आप देखेंगे तो सचिव ने यह भी बताया कि विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के लिए आवेदन पत्र की जो स्क्रूटनी है वो पूरी तरीके से ऑनलाइन हो जाएगी। आपकी जो जांच पड़ताल होगी वो क्या होगी? ऑनलाइन हो जाएगी। अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन डिजिटल माध्यम से होगा, जिससे समय की बचत भी होगी और मानवीय त्रुटियों की संभावना भी कम हो जाती है। ऑनलाइन स्क्रूटनी व्यवस्था से भर्ती प्रक्रिया अधिक दक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध बनेगी तथा अभ्यर्थियों को भी सहूलियत मिलेगी। तो आपकी स्क्रूटनी वाली जो प्रोसेस रहने वाली है वो भी क्या रहेगी? आपकी डिजिटलाइज कर दी गई है, यानी कि ऑनलाइन की जाएगी अब ये। ठीक है। ये एक चीज ये हो गई। उसके बाद हम बात करें आगे। हाँ, ये तो बता ही दिया जो पीसीएस है उसकी जो मेंस की कॉपियों का अब ऑनलाइन तरीके से मूल्यांकन होने वाला है। ये सारी चीजें भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। और हाँ, एक चीज और मैं बता देता हूँ, आपका जो आरओ और एआरओ का जो एडवर्टीजमेंट है वो इसी महीने के अंदर, यानी कि आपका जो अगस्त महीना चल रहा है इसी महीने के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। हो सकता है जल्द देखने के लिए मिल जाए। ठीक है। तो अभी थोड़ा पेशेंस बना करके रखिए। जितने बच्चे आरओ और एआरओ के पदों का वेट कर रहे हैं तो वो उनका जो सब्र है या उनका जो इंतजार है वो जल्दी खत्म होने वाला है। इस महीने के अंदर आपका जो इंतजार है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करें, हाँ, एक और चीज है जो आपकी भर्ती परीक्षाएं हैं उसमें जो राज्य सरकार है यानी कि आपका जो यूपी के अंदर ही राज्य सरकार भर्ती परीक्षाओं को और सुरक्षित बनाने व पेपर लीक रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम करने जा रही है। राज्य सरकार ने अनुपूरक बजट में इसके लिए 66 करोड़ रुपए दिए हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को इसके लिए पैसे दिए गए हैं। यानी कि ये दो डिपार्टमेंट है जिनमें से आपका जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है एक, और एक है आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। इन दोनों डिपार्टमेंट को 66 करोड़ रुपए की राशि दी गई है ताकि शिक्षाओं को, ताकि जो एग्जाम्स को सुरक्षित बनाया जाए, उनको पारदर्शी बनाया जाए, उनको निष्पक्ष तरीके से कराया जाए, इसलिए। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे तो पेपर लीक रोकने और सुविधाओं पर होगा काम। मजबूत आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा। ऐसा ये जो आपकी वैल्यू गई है या ये जो कीमत गई है वो इन्हीं चीजों को अप्लाई होने के लिए गई है। उसमें आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वेबसाइट पर आवेदन या परीक्षा परिणाम के दौरान बढ़ते ट्रैफिक से होने वाली तकनीकी दिक्कतों को बेहतर किया जाएगा। आयोग के लिए मजबूत आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए 20.19 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है आपका, उसकी भर्ती परीक्षाओं को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए, गोपनीय और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने अनुपूरक बजट में गुप्त सेवा व्यय के लिए 46.19 करोड़ रुपए दिए हैं। यानी कि अकेले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को ही 46.19 करोड़ रुपए दिए गए हैं ताकि आपकी परीक्षाओं को और ज्यादा पारदर्शी बनाया जाए। हाल के वर्षों में विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं के बाद सरकार परीक्षाओं की सुरक्षा व्यवस्था लगातार मजबूत कर रही है और इसी उद्देश्य से आयोग की गोपनीय व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ करने का भी यह प्रावधान
किया गया है। ठीक है, तो ये कुछ न्यूज़ थी या कुछ जानकारियां जो आपको जाननी चाहिए यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में, जो आगे चीजें होने वाली हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीजें थी जो मुझे आपको बतानी थी। आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। अगर आप इसी तरीके की लेटेस्ट अपडेट्स देखना चाहते हैं हर एक एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़ी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।